अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आजकल क्योंकि विंटर सीज़न है तो शाम की चाय के साथ दिल करता है कुछ अच्छा सा, कोई फ्राई सा चीज़ खाने को, कटर्स खाने को। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े के कटर्स बनते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में देख सकते हैं, कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ दावत वगैरह हो तो ये लाजमी बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप उनका स्टाइल चेक करें, ये कितने मज़े के लगते हैं। ये दिखने में जितने अट्रैक्टिव लगते हैं, खाने में उतने ही मज़े के लगते हैं। ये देखें, और ये सबसे बड़ी बात हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल होता है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। ये सिर्फ 2 आलूओं से बनेंगे, इतने सारे हमारे कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। पहले इसको ग्रेटर के साथ दोनों आलू को छील के ग्रेटर के साथ मैंने ग्रेट कर लिया था। बाद में ठंडे पानी में आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भिगो के रखना है ताकि इनका जो आलू का स्टार्च होता है ना, वो निकल जाए। जब 15 मिनट हो जाएँ भिगोए हुए आलूओं को, अब आपने आपने इसका पानी निचोड़ लेना है और कढ़ाई में इस तरह निकाल लेना है। ये देखिए, अच्छे से पानी हमने निचोड़ा है और इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन ये हाफ़ कप से भी थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, साथ ही कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। एक मैंने प्याज मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ डाल दिया है और साथ ही मैं डाल दूँगी 2 गाजरें श्रेड की हुई ग्रेटर के साथ। आँच आपने फ्लेम को धीमा ही रखना है। ये तकरीबन पकते हुए ये 7 मिनट हो चुके हैं। साथ ही मैंने 2 से 3 बोटियाँ थी चिकन की, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, वो डाल दूँगी। थोड़ी सी बंद गोभी श्रेड की हुई। अपने टेस्ट के हिसाब से आप सीजनल वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं और चिकन भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आपके इसमें नमक 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, वो डाल देंगे। फ्लेम को मैंने बहुत ही स्लो रखा हुआ है ताकि जो आलू हैं वो बिल्कुल भी नीचे ना लगें और हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल का डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने धीमी रखी हुई है, ज़्यादा आंच मीडियम नहीं करनी। और साथ ही हमने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाले का डाल दिया है। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये है हाफ़ कप भुनी हुई सूजी। सिंपल मैंने ऑयल के बगैर इसको हल्का सा भून लिया था, इसका कलर नहीं चेंज किया था, हल्का सा भून लिया था ताकि इसका सूजी का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। तो आपने एक ही दफ़ा सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है जितनी ज़रूरत है। ये तकरीबन 1 कप से कम है, हाफ़ कप से 1 टेबलस्पून ज़्यादा जाएगी इसमें सूजी का। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जो थोड़ा बहुत सूजी का कच्चापन रहता है ना, वो अब आपने इसको पका लेना है और साथ ही आपके जो होगी ना वेजिटेबल्स वगैरह वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आज साथ आपने बाइंडिंग के डालना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इससे ज़्यादा आपने ही नहीं डालना, 1 टेबलस्पून इनफ होगा। और साथ ही अपने टेस्ट को और अच्छा करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून मायोनीज़ का, सिर्फ 1 टेबलस्पून मायोनीज़ का ऐड किया है। और ये बहुत ही मज़े के बनने वाले स्नैक्स है, आप यकीन जानिए कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। उसके बाद आपने इसको जिस शेप में चाहे इसको बना लें। मैं इसको डोनट्स की शेप में बनाऊँगी। ये देखिए, पहले इसको बना लिया जी कटलेट्स की शेप में, सिंपल से। ये देखिए इस तरह। बाद में आप नोज़ल ले लें या आप कोई भी बोतल का कैप ले लें, इसको सेंटर में से होल कर लें। ये देखें इस तरह। ये हमारा जी एक जो है वो कटलेट्स रेडी है, डोनट कटलेट्स। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम आपने रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी ऊपर से, वरना बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा और अंदर से आपके कटलेट्स कच्चे रहेंगे। वैसे तो पके हुए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्राई वाला टेस्ट देने के लिए आपको फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये हमारे मज़ेदार माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने प्यारे, कितना अच्छा कलर है, हमारे कटलेट्स जो है डोनट कटलेट्स रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से भी नरम और सॉफ्ट से होते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा, चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।